रानी घबराई सी क्यों लग रही है? और ऐसे जल्दी में वो कहाँ जा रही है? वो भी इस वक्त? होटल ब्लू हेवन जाएंगे, थोड़ा जल्दी चलिएगा प्लीज। रानी कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं? जरूर कोई बात है। राज भी तो यहाँ नहीं है। मुझे रानी के साथ जाना चाहिए। अरे ये क्या, तू अभी तक ऐसे ही बैठी है, तैयार नहीं हुई? मैंने रानी को कहा था कि तुझे तैयार कर दे। हे भगवान, मैं रानी से तो परेशान हो गई। इस लड़की को कुछ भी काम बोलो तो नहीं करती। अपने आप से उसे फुर्सत मिले तो वो कुछ करेगी ना। अभी जाकर उसे घसीट कर लाती हूँ। आप रहने दो, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। रानी भाभी को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे कैसे बेटा, तेरी मंगनी है, तू अकेली कैसे तैयार होगी? अच्छा ठीक है, रानी को मार गोली, मैं आरती को भेज देती हूँ। जल्दी से तैयार होके आ जाना बेटा। हे भगवान, ये भी अधूरा फूल लगा कर गए। लड़ी एक और लगा देते तो क्या जाता। आरती माँ, ये लो पूजा का सामान। हाँ शेखर कहाँ है? आपने उसे किसी काम से भेजा है? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, यहीं कहीं होगा। और रानी कहाँ है? बेटा तू मुझसे रानी के बारे में ऐसे पूछता है जैसे सारा दिन वो मेरी गोद में बैठी रहती है। यहीं कहीं होगी, ढूंढ ले। सलोनी, रानी को कहीं देखा है? नहीं, रानी भाभी इधर किधर ही होगी ना। हंसते हंसते, हंसने के लिए पैसे नहीं लगते। एक्सक्यूज मी, विक्रम कोठारी कौन से कमरे में है? जस्ट अ मिनट मैम। रूम नंबर 306 में। थैंक यू।
देगी तू? लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी भाभी ने ननद को अच्छी तरह तैयार ही नहीं किया। सब समझ रही हूँ, तू घबरा रही है। सगाई के दिन सारी लड़कियां घबराती। जब मेरी सगाई हुई थी ना तुम्हारे भैया के साथ, अरे मैं भी बहुत घबराई थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी भाभी हूँ, समझाने का फर्ज था, मैंने कर लिया। वरना यहाँ किसी को पड़ी है, एक रानी को ही देख लो, उसको कुछ फिक्र है? पता नहीं कहाँ घूम रही हो। मुझे बचा प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ अभी। Come in, sweetheart. एक्सक्यूज मी, अभी अभी यहाँ से एक लेडी गई होगी व्हाइट एंड पिंक साड़ी में। आप बता सकती हैं वो कहाँ गई हैं? वेलकम स्वीटहार्ट, वेलकम। कितनी देर लगाती हो यार? बट नेवर माइंड, मैं जानता था तुम जरूर आओ। रूम नंबर 306 में। विक्रम बुनाए और तुम ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी सगाई हो रही है। By the way, congratulations. मैं जानता तुम यहाँ पे क्यों आई। ये मास्टर कॉपी के लिए, जिसमें हमारे प्यार का कच्चा चिट्ठा है। जो हमने रोमांस किया, जो हंसी पल हमने एक साथ बिताए, साफ साफ। लेकिन मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। उस दिन पार्टी में क्या जोरदार थप्पड़ मारा था तुमने मुझे, सब कुछ याद है। लेकिन मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा। मैं तुमसे सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ, सिर्फ प्यार। कम ऑन बेबी, यार तुम इतने दूर क्यों खड़ी हो? गिव मी अ नाइस हग। पहले तो कैसे तुम झट से आके मुझे गले मिलने पड़े थे, विक्रम 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 विक्रम, और आज तुम इतनी दूर खड़ी भी हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सलोनी को। हम जानते हैं तुम सलोनी को ब्लैकमेल कर रहे हो। हम तुम्हें सलोनी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे। हाथ नहीं लगाओ। तुम खेलने नहीं दोगी मुझे? तुम खेलने नहीं दोगी? इतनी आसानी से नहीं। लगता है ननद भाभी में बहुत प्यार है। सलोनी नहीं तो तुम सही।
ये रूप तो मुझे कुछ और ही बता रहा बहुत ही घटिया इंसान है तुम। है। वो तो मैं हूँ। मेरी शक्ल देखो, घटियापना लिखा हुआ है ना सब जगह पे। बहुत घटिया इंसान हूँ, कमीना इंसान हूँ मैं, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। पहले सलोनी को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, फिर रितु को मेरी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन भगवान ये नाइंसाफी देख नहीं सकता, न जाने मन। हाथ नहीं लगाना। सीधी लो। दो ना सीधी। हाथ नहीं लगाना हमें। लो सीधे लो। मैं तुम्हें एक आसान तरीका दिखाता हूँ। उसके मोबाइल में भी मेरी कुछ फोटोज हैं।
रानी, 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 तुम कभी साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है और तुम कहते हो खून नहीं किया तुमने। उस कमरे में गया था, नहीं खून किया। देखिए मैनेजर साहब, पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। मैंने खून नहीं किया, पर यह भी तो नहीं बता सकता कि खून किसने किया है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं कि रानी अभी अभी यहां से, ये खून शायद रानी के हाथों ही। रानी भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? सुरेखा भाभी, अब हम पड़ोसियों से समझी हो गए हैं। हम आपके घर आएंगे तो आपको खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी। अरे बिल्कुल करनी पड़ेगी, समधी जो ठहरे आप हमारे। लेकिन हाँ, इनके साथ अगर आप ताश की बाजी खेलने आएंगे तो सिर्फ चाय से काम चलाना पड़ेगा। ये गलत है भाभी, ये गलत है। बीवी, आज दिल बहुत भारी हो रहा है यार। खुशी वाले दिन तुम्हारा दिल क्यों भारी हो रहा है? शादी के बिना ससुराल कोई ससुराल होता है क्या? इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी मेरी तो। और ये नितिन भाई ले जा रहे हैं हमारी इकलौती साली को। नितिन प्लीज इनकी बात पे जरा ध्यान मत देना। इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस छाड़ने की आदत है। मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम कह रहे हो कि दूध नहीं है। नहीं, अभी लेके आते हैं। जल्दी लेकर आना, पानी मत मिलाना उसमें। माँ, रानी कुछ बता के गई है? ऐसे बिना बताए वो
घर से कभी गई नहीं। अरे बेटा तुझे क्या पता वो क्या क्या करती है तेरे पीछे। और फिर वैसे भी मैं होती कौन हूँ जो मुझे कुछ कह कर जाए। घर में फंक्शन है तो महारानी तैयार होने गई होंगी ब्यूटी पार्लर में। और बेटा तू इस तरह से अपनी बीवी को ही ढूंढता रहेगा, ये जाकर मेहमानों की देखभाल करेगा? हाँ, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और घर की बहू पता ही नहीं उनका तो। बस 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 अब बातें होती रहेंगी। सगाई की रस्म शुरू करें? हाँ करें करें, चलिए भाई। अरे सुरेखा जी, जी आपकी छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही। जी वो बस यही बाजार तक ही गई थी कुछ चीज खरीदने के लिए। आती होगी। रानी तुम किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी? राज वो सगाई की रस्में शुरू होने वाली हैं और आप मियाँ बीवी बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी यहाँ आइए। राज, हम 2 मिनट में आते हैं। चलो चलो शुरू करते हैं। अरे उठो। भाभी, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? बाहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भाभी सब सब ठीक है ना? सब ठीक है सलोनी। ये देखो, सब ठीक हो जाएगा सलोनी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ननद भाभी यहाँ गले मिलकर ऐसे रो रही है जैसे विदाई आज ही हो रही हो। क्यों? अरे भाई सलोनी, आज तो सिर्फ सगाई है। हाँ मधु दीदी, हम भी सलोनी को यही समझा रहे थे, आज तो खुशी का दिन है। किसी चीज की चिंता मत करना। चलो। अरे तुम चेंज नहीं करोगी क्या? हाँ, 2 मिनट दीजिए हमें। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? शादी आपकी है। डार्लिंग, इंसान जिंदगी में गलती एक ही बार करता है, बार बार नहीं। चुप रहिए। ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कहाँ रह गए सबके सब? ये क्या आ गई? लो।
नाश्ता करवाएंगे या अकेले बैठकर खाएंगे मिठाई? क्या बात कर रही है आप? अरे मिठाई लाओ ना बेटा। मुझे क्या अरे लड्डू वो है ना पड़ी। और नाश्ता आ गया? नाश्ता आया क्या नहीं? मैंने शेखर को 20 लोगों का नाश्ता लाने के लिए कहा था। शेखर कहाँ है बेटा? पता नहीं, मैं देखता हूँ। अभी तो यही था। हेलो शेखर यार, कहाँ है तू? आप कौन बोल रहे हैं? मैं राज। ये शेखर का फोन ही है ना? जी हाँ, फोन तो शेखर का ही है, लेकिन मैं इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ, जुहू पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर? शेखर का फोन आपके पास कैसे? शेखर कहाँ है? वो हमारी कस्टडी में है। क्या? क्यों? मर्डर के जुर्म में। मर्डर? किसका? शेखर ने विक्रम कोठारी का मर्डर किया है। शेखर? शेखर, ये सब क्या है यार? तू यहाँ कैसे? अभी तक तो तू घर पर था सबके साथ, और अब अचानक? शेखर कुछ बोल यार। देख, कोई कुछ कहे ना कहे, मैं जानता हूँ कि ये खून तूने नहीं किया है। शेखर प्लीज कुछ तो बता। देख, अगर तू चुप रहेगा तो ये लोग उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं यार। शेखर प्लीज बता, बता कौन है ये विक्रम कोठारी? इसके बारे में तूने आज तक मुझसे बात तो नहीं की। शेखर, अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं तेरी मदद कैसे कर पाऊंगा यार? क्या बताऊं तुझे? कैसे कहूं कि सगाई का फंक्शन छोड़कर रानी किसी विक्रम कोठारी के कमरे में गई थी, और विक्रम कोठारी का खून शायद उसी ने किया है। मेरी चुप्पी का तो कुछ भी मतलब निकाल ले, पर तू कभी सच्चाई जाने ये मुझे मंजूर नहीं। तू क्या समझता है? अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे पता है कि ये खून तुझसे नहीं किसी और के हाथों हुआ है। शेखर, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बेकसूर है। ओह, तो अब आप हमें हमारा काम सिखा रहे हैं। हमने आपके दोस्त को मौका वारदात से गिरफ्तार किया है, और वो भी रंगे हाथों। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरा दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये किसी का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आप ये अपना दावा अदालत में पेश कर दें। अगले 24 घंटे में हम इसे अदालत में पेश करने वाले हैं। तो ठीक है, आप अभी से छोड़ दीजिए, मैं जमानत देने को तैयार हूँ। हत्या के जुर्म में पकड़ा है, गैर जमानती वारंट है उसका। अभी जमानत देने का फैसला भी अदालत ही करेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ करिए ना। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है अब अदालत में कहना। आप जा सकते हैं। शेखर, कुछ बोलना यार। शेखर, बस बेटा, अब तू भी शुक्र मना ऊपर वाले का कि इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, अब तू अच्छी तरह से घर का कामकाज करना सीख ले। क्यों जी? हाँ, और क्या। दूसरों की तरह नहीं कि जब तक 4 गालियां नहीं सुनेंगे हमसे काम नहीं होगा। हाँ भैया, मरने मारने के लिए बड़ी बहू तो है ही। वैसे बता रहे हैं बहुत काम कर लिया, हमारी तो कमर ही टूट गई है।
सच में बेचारी तू थक गई होगी। अरे बेटा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जो होते तो घर के हैं लेकिन मेहमानों की तरह होते हैं। हम अपने हिसाब से अपने टाइम पे आते हैं और बिना किसी से पूछे गछे कभी भी चले जाते हैं। अरे आ गया तू? कहाँ चला गया था तू? नितिन तुझे कितना पूछ कर गया है, अभी अभी निकले हैं सारे लोग। अरे तू इतना चुप क्यों है? मुंह लटका क्यों खड़ा है? कुछ बोल तो सही, क्या हुआ? शेखर पर किसी के खून का इल्जाम है। क्या? वो लॉकअप में है। ये कब हुआ? कैसे हुआ? पता नहीं, वो कुछ बता भी नहीं रहा। अरे ये तो बता कि शेखर ने खून किसका किया है? बस इतना पता चला है कि होटल ब्लू हेवन में शेखर के हाथों किसी विक्रम कोठारी का खून हुआ है। हे भगवान, इस मनहूस से तो सही तरह से आरती की थाली भी नहीं पकड़ी जाती। अब उठा सारा कुछ। ये विक्रम कोठारी कौन है? पता नहीं, शेखर ने कभी किसी विक्रम कोठारी के बारे में मुझसे बात नहीं की। पुलिस से सिर्फ इतना पता चला है कि जब एक वेटर विक्रम के रूम में आया तो शेखर विक्रम के लाश पर झुका हुआ था और उस समय शेखर के अलावा और कोई रूम में भी नहीं था। पता नहीं उसने अपनी जुबान पर ताला क्यों लगाया हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शेखर कुछ छुपा रहा है। वो कभी खून नहीं कर सकता। नहीं कर सकता होगा बेटा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो अपनी जबान से बोलना चाहिए ना। हाँ, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, मैं उसकी मदद कैसे करूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अंकल आंटी भी नहीं है यहाँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। जरूर शेखर की कोई दुश्मनी रही होगी विक्रम से, है ना? भैया, शेखर ने आज तक किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और इस हद की दुश्मनी नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। लो, कर लो बात। तो तुझे ये लग रहा है कि शेखर किसी और का इल्जाम खामखा अपने सर पे ले रहा है? हो सकता है कि वो किसी का इल्जाम अपने सर पे ले रहा हो। किसी को बचाने के लिए चुप हो। हाँ, वैसे आजकल के ज़माने में पता चल भी तो कैसे कि शराफत का नकाब ओढ़े कोई हत्यारा घूम रहा है। हाँ? भैया, शेखर ने हत्या नहीं की है। राज, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि हत्यारा कौन है और कौन नहीं।
अपने आप को बचाने की खातिर, इसका मतलब विक्रम का खून हमारे हाथों। भाभी, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हुआ था भाभी? सलोनी, हम खुद नहीं जानते ये सब कैसे हो गया। हम जब वहां पहुंचे थे तो विक्रम अकेला था, हमें अकेला देखा, उसने हमसे बदतमीजी की। इसका मतलब आपके हाथों विक्रम का। लेकिन सलोनी, हमें समझ नहीं आ रहा कि शेखर भैया वहां कैसे पहुंच गए। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। शेखर गुप्ता, हाँ मैडम, वहाँ पे। शेखर भैया। रानी, रानी तुम यहाँ पे क्यों आई? कैसे ना आते भैया, ये जानते हुए कि जुर्म आपने। देखो रानी, सच्चाई क्या है मैं कभी किसी को पता नहीं लगने दूंगा, और प्लीज तुम भी किसी से कुछ मत कहना। कितना बड़ा दिल है आपका, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम विक्रम को कैसे जानते थे, और इतना बड़ा गुनाह आपने सर ले लिया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम पर कभी कोई उंगली नहीं उठने दूंगा। राज की जिंदगी में इतने दिनों बाद खुशियाँ आई हैं, मैं उसे और दुखी नहीं देख सकता। तुम वहाँ क्यों गई थी, जो हुआ वो क्यों हुआ, ये सब जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम राज के साथ कभी कोई बेवफाई नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, जिसे जानना मैं ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन शेखर भैया, हम आपको बेगुनाह होते हुए। देखो रानी, तुम कुछ नहीं करोगी। आप। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले की गहराई तक जाकर छानबीन करे और बात तुम तक पहुंचे। देखो रानी, अब तुम अकेली नहीं हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो। अगर कहीं ये बात बाहर निकल गई कि तुम उस दिन विक्रम के कमरे में। नहीं रानी नहीं, बहुत सी उंगलियां उठेंगी, बहुत से इल्जाम हाथ लगेंगे तुम पर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया। देखो, भैया कहा है ना, भाई मानती हो ना अपना, तो अपने भाई का कहा मानो। जाओ रानी, घर जाओ प्लीज। लेकिन हम आपको। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है।
हम शेखर की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्हें उस कसूर की सजा क्यों मिले जो उन्होंने किया ही नहीं। हम सबको सच सच बता देंगे। अब हमारे सामने बस एक यही रास्ता है। रुको रानी, ये तुम क्या करने जा रही हो? हम सबको सच सच बता देंगे। सच? क्या बताओगे सबको? कि तुम खूनी हो? बोलो रानी, क्या कहोगी? कि विक्रम की खूनी हो तुम? क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विक्रम से? क्या रिश्ता था तुम्हारे विक्रम के साथ? हजारों सवाल पूछे जाएंगे, हजारों उंगलियां उठेंगी तुम पर। क्या राज ये सब सह पाएगा? अरे जब सीता मैया शक के घेरे में पड़ गई तो तुम क्या चीज हो? और राज, क्या वो तुम पर शक नहीं करेंगे? हम राज से कह देंगे कि हमारा विक्रम से कोई रिश्ता नहीं था और लोग तुम्हारा यकीन कर लेंगे। नहीं रानी, लोग सच्चाई जानकर ही रहेंगे। और तब क्या तुम सलोनी की सच्चाई सबको बता पाओगे? जिस सच को छुपाने के लिए आज तक तुमने अपना मुंह बंद रखा, उसे खोल दोगे क्या? क्या तुम सलोनी की इज्जत उठते देख पाओगे? जवाब दो रानी, जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? जवाब दो। क्या ये सब सह पाओगे तुम? तुम्हारे पापा का ये विश्वास है बेटा कि रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उलझन का जवाब मिल जाता। ले, इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं, इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। इस श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना बेटा। पापा के विश्वास में ही हमारा विश्वास है। जिस उलझन में हम गिर गए हैं उससे निकलने का हमें रास्ता चाहिए। हम जानते हैं हमें ये रामायण सही रास्ता जरूर दिखाएगी। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में यही कहा गया है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच के साथ से मिला दुख झूठ से मिले सुख से कई गुना बेहतर है। भूमि मंगलम उदक मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम
हमारी उलझन सुलझा दी भगवान। आपने बता दिया कि सच का साथ ही सबसे बड़ा धर्म है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम शेखर भैया को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगे। कल हमारी जुबान पर सिर्फ सच होगा। राज, दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। आपसे आज पहली बार हम कुछ छुपा रहे हैं। आज पहली बार कोई बात है जो हम आपसे कह नहीं पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। आज मन कर रहे आपको यूं ही देखते रहे। पता नहीं फिर हर सुबह आपका चेहरा देखने का सौभाग्य होगा या नहीं। हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। चाय। अरे ये 2 कप किसके लिए? कोई आने वाला है क्या? नहीं, ये हमारे लिए। तुम्हारे लिए? लेकिन तुम तो चाय नहीं पीती। आज पियेंगे आपके साथ। आज ही नहीं, अब आप रोज हमारे साथ चाय पियेंगे। कल तो ना आपने देखा है और ना ही हमने। कल का वादा कैसे करते हैं? वैसे ही जैसे हर जन्म में साथ निभाने का वादा किया है। चाहते तो हम भी यही है राज, कि हर जन्म में आपका साथ पाए, पर डरते हैं कि इस जन्म में पता नहीं आपके साथ जिंदगी बिता पाएंगे या नहीं। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ना जाने क्यों रानी, आज तुम्हारी दिल की बात सुन और समझ क्यों नहीं पा रहा हूं। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाता हूँ। शेखर को भी मिलने जाना है ना। तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं अपना दोष अपने सर लेने के लिए।
हेलो पापा, हम बोल रहे हैं। अरे रानी बेटी, भाई अपने पापा को ये मीठी आवाज सुनने का सुख रोज रोज दे दिया करो। कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं पापा। आज आपसे ढेरों बातें करने का मन कर रहा है। अरे तो आजा ना, बाप बेटी मिलके खूब बातें करेंगे। नहीं पापा, आज हम नहीं आ पाएंगे। चल कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आजा। कल भी नहीं आ पाएंगे पापा। अरे वाह, हमारी रानी बेटी कितना बिजी हो गई है। और बेटियां जब अपने ससुराल को अपना घर कहने लगे तो पापा के घर आने का वक्त जरा मुश्किल से ही मिलता है। पर बेटा, ये जो मुश्किल होती है ना बेटियों की, ये माँ बाप को बुरी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, जब वक्त मिले तब आ जाना। हाँ, और सुन, अपना और अपने ससुराल का खूब ख्याल रखना बेटा। जी पापा। बाय बेटा, बाय। चलें? अरे अरे अरे, सुबह सुबह आप कहाँ चली? वो तो काम से जा रहा होगा। मम्मी जी, माँ, हम शेखर से मिलने जा रहे हैं। हे भगवान, ये हम वाली बीमारी तुझे कहाँ से लग गई? हाँ, माँ, मैं और रानी शेखर से मिलने जा रहे हैं। शेखर से मिलने की कोई जरूरत नहीं। खून के इल्जाम में पकड़ा गया बेटा वो। माँ, वो मेरा दोस्त है। अरे दोस्त है तो क्या मतलब? वो मुश्किल में है तो तू भी अपने आप को मुश्किल में डाल ले। देख, उसके चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चक्कर? माँ, वो बेचारा मुश्किल में है। उसके तो पेरेंट्स भी यहाँ नहीं है। और फिर मुश्किल में तो दोस्ती की परख होती है। भाड़ में गई तेरी दोस्ती की परख। एक बार कह दिया ना, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अरे पुलिस की हिरासत में है वो। आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अरे समझाइए ना, आप इसको देख क्या रहे हैं मेरी नहीं, इस बार में मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि शेखर मेरा दोस्त है और उसे इस वक्त मेरी जरूरत है। चलो रानी। राज, बहुत बदतमीज हो गया ये। रहने दे। देखिए, पैर तो ऐसे छू रही है जैसे किसी मोर्चे पे जा रही है। क्या बात है? कुछ नहीं पापा। माफ करो मुझको सजना, छोड़ चली मैं घर अंगना। मेरी परीक्षा की घड़ी है ओ, तरसेंगे मेरे नैना, जाने फिर कब हो मिलना। आँखों में आंसू की लड़ी है ओ, ये घर ये द्वार न टूटे, आशा का साथ न छूटे। बस इतना मांग रही हूँ दुआओं में। जा रहे हैं अपने घर से दूर। जो छोटा सा संसार बसाया था, पीछे छूट रहा है। पता नहीं किस्मत ने फिर से इस संसार का सुख लिखा है या नहीं। राज, चले? माफ करो मुझको सजना, छोड़ चली मैं घर अंगना। मेरी परीक्षा की घड़ी है ओ,
साथ न छूटे, बस इतना